हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस प्रीति। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लायंस रिलेटेड टॉपिक। कैन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक्सेप्ट लोन फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स? अगर हाँ, तो कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? एमजीटी 14 फाइल करना होगा या नहीं होगा? डीपीटी 3 रिलेटेड फाइलिंग कैसे होगी? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या शेयर होल्डर्स लोन जो है वो डिपॉजिट कंसीडर होगा या फिर एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट? आइए इसे समझते हैं। अंडर कंपनीज एक्ट 1956 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने शेयर होल्डर से लोन एक्सेप्ट कर सकती थी और ऐसा लोन नॉन डिपॉजिट कंसीडर किया जाता था। यानी उस टाइम पे कोई मेजर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। बट आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, नाउ द सिचुएशन हैज बीन चेंज्ड। During the period from 1st April 2014 to 5th June 2015, companies were prohibited to accept the loan from its shareholders. But गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक मेजर रिलीफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को दिया। वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने मेंबर से लोन एक्सेप्ट कर सकती हैं, बट अप टू 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एमसीए नोटिफिकेशन पे, जो कि एमसीए ने 13 जून 2017 को इशू की। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताऊंगी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज किन किन केसेस में शेयर होल्डर से लोन ले सकती है। फर्स्ट केस, अगर आपकी कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है, देन फॉर 5 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इट कैन एक्सेप्ट द लोन फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सेकेंड केस में, private limited company can accept the loan from its shareholders up to 100% of its paid up share capital, free reserves and securities premium account. बट इस केस में जब आप 100% की लिमिट तक लोन ले रहे हैं अपने शेयर होल्डर से, तो उस केस में आपको कोई और कंडीशन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100% से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर से, तो उस कंडीशन में आपको एमसीए की नोटिफिकेशन की फर्दर 3 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें फर्स्ट कंडीशन आती है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि लोन एक्सेप्ट कर रही है, वो किसी दूसरी कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोरोइंग कर रही है किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी अदर बॉडी कॉर्पोरेट से, तो उस केस में आपको चेक करना होगा कि जो अमाउंट है वो ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर, उस अमाउंट से कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई, सेकेंड कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं, जो कि ये है कि बोरोइंग, आपकी जो ये बोरोइंग्स आप कर रहे हैं इसकी रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आपको मैंडेटरीली ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी एग्जेम्पशन लेने के लिए। अब हमें ये देखना होगा कि जब हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर से लोन एक्सेप्ट करती है, तो उस टाइम कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन स्पेसिफिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर देता है टू बोरो द मनी। इसका मतलब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास होगा फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ लोन फ्रॉम शेयर होल्डर्स। बट इसके साथ हम एक रेजोल्यूशन और पास करेंगे टू कॉल द जनरल मीटिंग। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जनरल मीटिंग क्यों कॉल करेंगे, क्योंकि सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के ओपनिंग वर्ड्स हैं कि कंपनी में सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इसका मतलब है कि मेंबर्स का अप्रूवल लेना होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास होगा। तो अब एक और क्वेश्चन अराइज हुआ कि एमजीटी 14 फाइल किस केस में होगा? क्या जब हम बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो उस केस में एमजीटी 14 फाइल होगा? तो जी नहीं, क्योंकि सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 के बोरोइंग रेजोल्यूशन में जनरली एमजीटी 14 की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अब जब हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो क्या एमजीटी 14 तब रिक्वायर्ड होगा? तो जी नहीं, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हम लोग एमजीटी 14 फाइल करते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए हम जनरली एमजीटी 14 फाइल नहीं करते। अब लोन फ्रॉम शेयर होल्डर्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, इज शेयर होल्डर लोन अ डिपॉजिट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टेक्निकली लोन फ्रॉम शेयर होल्डर इज ट्रीटेड एज डिपॉजिट, लेकिन गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस के थ्रू इसे एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है।
इसलिए प्रैक्टिकल कंप्लायंस लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड डिपॉजिट। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे, दैट इज डीपीटी 3 की रिपोर्टिंग कैसे करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लोन फ्रॉम शेयर होल्डर को फॉर्म डीपीटी 3 में कहाँ रिपोर्ट करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फॉर्म में स्पेसिफिकली लोन फ्रॉम शेयर होल्डर का कोई सेपरेट टैब दिया ही नहीं गया। तो आइए देखते हैं कि डीपीटी 3 की रिपोर्टिंग फॉर्म में कैसे करते हैं। जब हम फॉर्म डीपीटी 3 फिल करते हैं तो टेबल नंबर 3 दैट इज पर्पस ऑफ द फॉर्म, हमारे पास 4 रेडियो बटन शो होते हैं, जिसमें से हमारे लिए रेडियो बटन नंबर 1 दैट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड रेडियो बटन नंबर 3 दैट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय कंपनी नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडियो बटन्स हैं। इन दोनों बटन्स में से कौन सा बटन ऑप्ट करें ये डिपेंड करता है कि कंपनी की ट्रांजैक्शंस क्या हैं। अगर हमारे पास सिर्फ लोन फ्रॉम शेयर होल्डर्स है तो हम ऑप्ट करेंगे रेडियो बटन नंबर 1 दैट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट को। लेकिन अगर हमारे पास लोन फ्रॉम शेयर होल्डर के अलावा भी ट्रांजैक्शंस हैं तो हम ऑप्ट करेंगे बट रेडियो बटन नंबर 3 दैट इज रिटर्न ऑफ डिपॉजिट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय कंपनी नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट को। इसके बाद हम आ जाते हैं कि लोन फ्रॉम शेयर होल्डर के अमाउंट को हम कहाँ शो करेंगे। तो हम आ जाएंगे टेबल नंबर 11 दैट इज पर्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट्स पे। इस टेबल में हमें बताना होगा कि हमारे एग्जिस्टिंग डिपॉजिट इन द बिगिनिंग क्या थे, अमाउंट रिन्यूड ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, अमाउंट रीपेड ड्यूरिंग द ईयर कितना था एंड बैलेंस कितना था। उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद लास्ट में आप आ जाएंगे अटैचमेंट्स में। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स की अटैचमेंट एक्सेल फॉर्मेट में जाएगी जो कि मैंडेटरी अटैचमेंट है। और उसके बाद हम आ जाएंगे डिक्लेरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाले पॉइंट पे। वहां पे आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर की डिटेल डालनी होगी एंड फाइनली आप उसके बाद अपने फॉर्म को सेव करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।